हमारे चैनल पर स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन बेल ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमें नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आज हमारे साथ श्रीमान अशोक कुमार द्विवेदी जी हैं, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता व समाज सेवक भी हैं। पहले की वीडियो में हमने ये चर्चा किया था कि उत्तराखंड में दिव्यांगजनों की पेंशन के लिए क्या व्यवस्था है। आज हम ये चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों की पेंशन के लिए कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं जो सरकार ने की हैं। अशोक जी, आपसे अनुरोध है कि कृपया इस विषय पर प्रकाश डालें और हमें समझाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं विषय पर आऊं इसके पहले जरूर दो शब्द कहना चाहूंगा कि पेंशन का जो विषय है वह भीख मांगने जैसा नहीं है। पेंशन सिर्फ इसलिए दी जा रही है ताकि उनका सम्मान बढ़ सके, परिवार के जो लोग बोझ समझते हैं उनको बोझ नहीं समझें और पेंशन के जरिए वह व्यक्ति अपना थोड़ा मोड़ा खर्च चला ले। हम ये भी जरूर कहना चाहेंगे कि हमारे दिव्यांगजन बंधु भी आत्मनिर्भर बनने की ओर ज्यादा बढ़ें। पेंशन के लिए ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सेवित ना बने बल्कि सेवक बने, ताकि देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर सके। लेकिन व्यवस्था है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की सेक्शन 24 सबसेक्शन 1 प्रोविजो क्लास साफ साफ ये व्यवस्था करती है कि जितनी भी सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं चल रही हैं, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो चाहे विधवा पेंशन, उनकी तुलना में 25% अधिक दिव्यांगजन को पेंशन दी जाएगी। लेकिन कंडीशन क्या लगाया? सब्जेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द स्टेट। अब ये जो सब्जेक्ट टू लग गया ना, ये कहीं ना कहीं और मामलों को तो जाने दीजिए, लेकिन दिव्यांगजन के लिए ये सब्जेक्ट टू बहुत ज्यादा आता है। और विषय होंगे उसके लिए धन का अभाव नहीं होगा, लेकिन दिव्यांगजन की जब बात आती है तो वहां धन का अभाव तुरंत ही आ जाता है। निश्चित रूप से सरकार अच्छा काम कर रही है, सरकार के शासन के लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संवेदनहीनता जरूर है, अन्यथा ये बात आड़े न आती। संसाधन जुटाए जाते हैं, संसाधन पहले से नहीं होते, उन्हें संसाधनों को आगे बढ़ाना होता है। जो पेंशन की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है, हम उस पर चर्चा करेंगे, जैसा कि आपने भी अभी कहा है। पेंशन के लिए सबसे पहली बात तो यह है पात्रता। पात्र व्यक्ति वो होंगे जिनकी 40 या 40% से अधिक की दिव्यांगता है, वो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो पेंशन नहीं मिलेगी। आपका आधार कार्ड अवश्य होना चाहिए, आपकी जन्मतिथि प्रमाण पत्र अवश्य होना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं, इसलिए निवास प्रमाण पत्र अवश्य होना चाहिए। जन्मतिथि को प्रमाणित करने के लिए परिवार रजिस्टर की प्रति या जो हाई स्कूल की मार्कशीट है वो भी काम में लाई जा सकती है। इसके साथ साथ आपका बैंक खाता जरूर होना चाहिए, मोबाइल नंबर जरूर होना चाहिए। इन सब का विवरण जब आप आवेदन प्रस्तुत करते हैं तो उस समय होता है। अब आपको आवेदन कैसे करना है? आवेदन करने के लिए आपको www.sspy-up.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर के आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, फॉर्म भरना है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं आपको इसमें स्कैन करके लगाने पड़ सकते हैं, तो पहले से इसको स्कैन करके रखे रहेंगे तो सुविधा होगी। आपकी पासपोर्ट फोटो भी लगेगी, इसलिए उसको भी अपने साथ रखना चाहिए। आवेदन करने के लिए आवश्यक नहीं कि आप जनसेवा केंद्र जाएं या कहीं और जाएं, अपने इस छोटे से मोबाइल का भी आप उपयोग कर सकते हैं अगर एंड्रॉइड मोबाइल है तो। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि अगर वह दिव्यांगजन किसी भी प्रकार का है, यानी मानसिक मंदित है, दृष्टिबाधित है, कुष्ठबाधित है, जैसे भी है,
सबके लिए, अगर ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो उनके लिए ग्राम सभा का प्रस्ताव भी अवश्य होना चाहिए, उसके साथ लगेगा। एक जरूर निवेदन करूंगा, जब आवेदन करें तो कभी भी फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल ना करें। इसलिए कि बहुत जगह मुझे देखने में आया है, दिव्यांगता का प्रतिशत 30 है तो उसको बड़े आराम से आप इंग्लिश में 80 बना लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो अप्लाई भी कर देते हैं, लेकिन जब जांच होती है तो फंसकर जेल चले जाते हैं। बिल्कुल। तो वो स्थिति ना पैदा करें, इससे दिव्यांगजन की बदनामी भी होती है, आपका अपमान तो होता ही है, साथ साथ एक कानूनी प्रक्रिया शुरू होती है और जो संदेश जाता है ये समाज में वो बहुत बुरा जाता है। बिल्कुल। तो ऐसा कोई भी काम हमें नहीं करना चाहिए। अगर आप इनकम टैक्स पेई हैं तो आप स्वयं ही समझ जाइए कि आपको आवेदन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी आय ज्यादा है, आप स्वयं शक्तिशाली हैं, आप दूसरों की सेवा कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि आवेदन नहीं करें। वो ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उसकी सेव करने के बाद उसकी प्रिंट आउट निकाल लें, क्योंकि वो वेरिफिकेशन जो आपने कागज लगाए ना, सबकी वेरिफिकेशन भी होनी है। हाँ, वापस मांगे जा सकते हैं वो आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए। वे जरा दिखा दीजिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ऐसी है, आधार कार्ड कहाँ है। हाँ, बिल्कुल। तो वो रखना चाहिए अपने पास। जब आप आवेदन कर देते हैं तो वेरिफिकेशन के लिए वो कई स्टेप में जाता है, वीडियो भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो खंड विकास अधिकारी हैं, सेक्रेटरी भी इन्वॉल्व होते हैं, कई स्टेप जाते हुए तब फिर वो जाता है और फिर सीधे चला जाता है वो केंद्र यानी लखनऊ को, क्योंकि विभाग वही निदेशालय से वहीं से सारा कुछ पेमेंट होता है। पहले जिले से होता था, अब जिले के हाथ में कुछ नहीं होता है, सारा पेमेंट वहीं से सीधे लाभार्थी के खाते में भुगतान होता है। कारण उसका क्या था, लोगों ने बहुत पहले दिव्यांगजन पेंशन को हड़पने का प्रयास किया, दिव्यांगजन के लिए उपकरणों के धन को हड़पने का प्रयास किया, इसलिए सरकार जो वहां से धन दे रही सीधे लाभार्थी खाते में जाए, सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था किया हुआ है। तो किसी भी दलाल के चक्कर में नहीं फंसे, किसी ऐसे व्यक्ति के चक्कर में नहीं फंसे जो धूर्तता करता हो। यह सारी प्रक्रिया निःशुल्क होती है, कहीं किसी को पैसा नहीं देना होता है। तो आवेदन के नाम पर अगर कोई ये कहता है कि पेंशन आपकी ग्रांट करवा देंगे, ये करवा देंगे, पैसा दीजिए, तो बिल्कुल मत दीजिए। एक बात और, आप जिस जिले के हैं उसी जिले में अपना पता दिखा के आप आवेदन कर सकते हैं। तो आपको जिस जिले के निवासी हैं स्थायी, वहीं से पेंशन मिलेगी, दूसरे जनपद से पेंशन नहीं मिलेगी। इसका आपको ध्यान रखना है। जो अपने कुष्ठबाधित बंधु हैं, यानी जो कुष्ठ रोग से पीड़ित रहे हैं, अब वो अफेक्ट हो गए हैं, उनके कुछ दिक्कत आ गई है अंगभंग की, तो ऐसे लोग 2500 रुपये यानी 2500 रुपये प्रति माह पेंशन पाते हैं। तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रक्रिया उनके लिए भी यही है। ये जो वेबसाइट है हमने स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा। तो ऐसे हमारे बंधुओं को भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम बोलते हैं और कुछ बातें स्क्रीन पे लिखी हुई होती हैं, तो दोनों को देखें, वो स्क्रीन भी देखें और हमको भी सुनाएं। तो उससे उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपसे अनुरोध है कि जो यहाँ पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो कृपया सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद। नमस्ते।